संत नामदेव और भगवान विट्ठल का प्रेम। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्तिधारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। भक्ति मार्ग में प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, और जब यह प्रेम निष्कपट और निष्कलंक हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के साथ खेलते हैं, हंसते हैं और उसकी हर पुकार पर प्रकट होते हैं। ऐसा ही एक अनुपम उदाहरण है संत नामदेव और भगवान विट्ठल। संत नामदेव की भक्ति ऐसी थी कि भगवान विट्ठल ने उनके लिए अनेक बार चमत्कार किए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम और श्रद्धा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। संत नामदेव का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी बामनी नामक स्थान पर हुआ था। वे बचपन से ही भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनका हृदय प्रभु प्रेम से भरा हुआ था और वे हर समय भगवत भक्ति में लीन रहते थे। कहते हैं कि जब वे शिशु थे तब उनकी माँ भोजन के समय भगवान विट्ठल का भोग लगाकर उन्हें खिलाती थीं। एक दिन जब उनकी माँ घर पर नहीं थी तो भूख से व्याकुल बालक नामदेव ने स्वयं भगवान विट्ठल को बुलाया और उनसे भोग स्वीकार करने का आग्रह किया। उनकी बाल सुलभ पुकार सुनकर भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। ये देखकर उनकी माँ और गांव वाले चकित रह गए और समझ गए कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का विशेष कृपा पात्र है। नामदेव बड़े हुए तो वे भगवान विट्ठल के दर्शन और भजन कीर्तन में ही लीन रहने लगे। वे पंढरपुर में रहकर भक्ति मार्ग का प्रचार करने लगे। एक दिन कुछ पंडितों ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान विट्ठल स्वयं आकर प्रमाण देंगे। संत नामदेव को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और देखते ही देखते श्री विट्ठल स्वयं वहां प्रकट हो गए। ये देखकर सभी विद्वान चकित रह गए और उन्होंने नामदेव की भक्ति को स्वीकार कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार संत नामदेव की भक्ति देखकर भगवान विट्ठल ने उन्हें परीक्षा में डालने का निश्चय किया। एक दिन जब नामदेव पंढरपुर के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे तो एक ब्राह्मण ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि वे अभी भी सांसारिक अहंकार में हैं और उन्हें सच्चे संतों की संगति में रहकर तपस्या करनी चाहिए। इस पर भगवान विट्ठल ने भी संत नामदेव से यही कहा। ये सुनकर नामदेव अत्यंत व्यथित हो गए और जंगल की ओर चले गए। वहां उन्हें कई महान संत मिले, जिनमें संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव, संत मुक्ताबाई और संत गोरा कुम्हार प्रमुख थे। संत गोरा कुम्हार ने नामदेव की भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने सभी संतों को एक कतार में बैठाया और एक लकड़ी से प्रत्येक के सिर पर प्रहार किया। जब लकड़ी नामदेव के सिर पर पड़ी तो उन्होंने विरोध किया। इस पर गोरा कुम्हार ने कहा कि तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार शेष है, इसलिए तुम्हें और अधिक भक्ति की साधना करनी चाहिए। यह सुनकर नामदेव अत्यंत विनम्र हो गए और उन्होंने गहरी तपस्या की। भगवान विट्ठल अपने भक्तों की हर स्थिति में सहायता करते हैं। एक बार संत नामदेव कीर्तन कर रहे थे, तभी एक राजा वहां आया और उसने संत से कहा कि वे उसे अपने भगवान विट्ठल के दर्शन करा दें। संत नामदेव ने प्रार्थना की और भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए, लेकिन राजा को उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं हुआ। इस पर नामदेव ने भगवान से निवेदन किया कि वे अपने रूप का दर्शन कराएं। भगवान ने उत्तर दिया कि राजा को भक्ति का महत्व समझाना आवश्यक है। संत नामदेव ने राजा को प्रेम और भक्ति का मर्म समझाया। जैसे ही राजा का हृदय निर्मल हुआ, वैसे ही उसे भी भगवान विट्ठल के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। ऐसी ही एक और चमत्कारिक घटना तब घटी जब संत नामदेव एक गांव में कीर्तन कर रहे थे। वहां के कुछ लोगों ने उनकी भक्ति का उपहास किया और उन्हें मंदिर के बाहर कीर्तन करने को कहा। संत नामदेव प्रेम पूर्वक मंदिर की पिछली दीवार के पास बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। उनके भक्ति भाव से भगवान विट्ठल इतने प्रसन्न हुए कि पूरी मंदिर की दीवार ही घूम गई और द्वार वहां आ गया जहां नामदेव बैठे थे।
यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने उनकी भक्ति को नमन किया। संत नामदेव की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान विट्ठल हर समय उनके साथ रहते थे। एक दिन वे जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और उनका सब कुछ छीनने लगे। नामदेव ने भगवान विट्ठल को पुकारा और तुरंत ही भगवान विट्ठल ने एक सैनिक का रूप धारण कर वहां प्रकट होकर उन लुटेरों को भयभीत कर दिया। लुटेरे वहां से भाग गए और संत नामदेव को कोई क्षति नहीं हुई। संत नामदेव की भक्ति और भगवान विट्ठल के साथ उनके प्रेम संबंध को देखकर सभी भक्त उन्हें आदरपूर्वक नमन करते थे। उनके भजन और कीर्तन इतने मधुर और प्रभावशाली थे कि वे भगवान विट्ठल को आनंदित कर देते थे। संत नामदेव का जीवन भक्ति, प्रेम और भगवान के अनन्य सान्निध्य का अनुपम उदाहरण है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान उनके साथ सखा की भांति रहते थे और हर पल उनकी रक्षा करते थे। आज भी पंढरपुर में उनकी भक्ति की गूंज सुनाई देती है और उनके भजन भक्तों के हृदय को प्रेम और भक्ति से भर देते हैं। आशा है यह कथा आपके हृदय में भक्ति का संचार करेगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय श्री हरि।